जलालपुर में ग्राम प्रधान जी, चेयरमैन साहब, रेंजर साहब, जिला कलेक्टर जी, सम्मानित समस्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विषय आपको पता है कि आज हम क्यों इकट्ठा हुए। रात के 8 बज रहे हैं। देखो, हमने 13 लोग इस गुलदार की वजह से खो दिए। और ये वो ग्राम पंचायत है, ये वो जगह है कि जहां हम यही इसी ग्राम पंचायत में अपने भाई संदीप को खो चुके, यही बराबर में सिकंदरपुर में ब्रह्मपाल सिंह को खो चुके। तो मौत बहुत नजदीक से आप लोगों ने देखी। अपने लोगों को हम खो चुके हैं। संदीप की मौत हो, आप सबके दिल में दर्द है और सब लोग ये चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बीच से गुलदार के आतंक के कारण ना चला जाए। चाहते हो या नहीं चाहते बताओ? सब चाहते हैं। अब वो चाहते हैं तो देखो, 2 बात मैं कहूंगा केवल। यार रेंजर साहब भी मौजूद हैं। अगर कहीं किसी के घर में चोरी हो जाओ, पुलिस को टेलीफोन करो, पुलिस आवो और पुलिस को कोठे में बंद करके और बाहर धरने पर बैठ जाओ ना। चोर हाथ नहीं आ रहा, पुलिस अंदर बंद है, तो चोर पकड़ लेगी पुलिस? फिर नहीं पकड़ लेगी ना। वही काम इसमें करना है आपको समझदारी के साथ। आंदोलनकारी की बात, अगर आंदोलन हो, न्यूसेंस करने की बात हो, तो हमसे बड़ा न्यूसेंस वाला इस जिले में आदमी नहीं है। आप लोग उसके गवाह हो। अगर प्रशासन को डिस्टर्ब करना हो, नहीं प्रधान जी, प्रशासन को अगर प्रशासन के कलम में कोई काम करवाना हो तो चुटकी बजाकर करवाने का काम करेंगे, अधिकारियों का इलाज भी करने का काम करेंगे। लेकिन ये काम जो कलम से करने वाला काम था, कल लखनऊ में मुख्य वन संरक्षक जो हैं उनके कार्यालय का वहां घेराव करा, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा मैं खुद कल को बिजनौर आ रहा हूं। आज वो बिजनौर आए। बिजनौर आने के बाद कई मीटिंगें करनी थी और इस क्षेत्र का विशेष रूप से दौरा करना था। तेलीपुरा भी आना था, सिकंदरपुर भी जाना था उनको। लेकिन कुछ अखबार में फोटो छपवाने की वजह से हमारे ही कुछ भाइयों ने जो काम करना था वो काम नहीं करने दिया, कोठे में बंद कर लिया। तो भाई देखो, वो काम हम हाथ जोड़कर निवेदन करें कि वो काम ना करो। इसमें सब लोगों के सहयोग से कुछ संभव हो सकता है, बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। कोरोना काल आया, आपने कोरोना देखा? कोरोना तो देखा सबने, नहीं या भूल गए? कोरोना काल आया। उस कोरोना काल में अगर घर में कोई बीमार हो जाता कोरोना से और वो रोल मचाकर है तो वह करने लगता है, बाहर को निकलने लगता, तुम्हारे धोरे भागने लगता, और तब उस कोरोना वाले को ले जाकर डीएम के ही धरने पर बैठ जाओ, डॉक्टरों के ही धरने पर बैठ जाओ, क्या उसका इलाज संभव था? नहीं था ना। अब अभी जैसे कि सिकंदरपुर में लोकेशन ट्रेस हुई उसकी, जहां घटना है, वहां मचान बनाने में और मचान बांधने में कुछ समस्याएं आ रही थी। वहां जंगल में अंदर तमाम वो था। वन विभाग के अधिकारी भी कहने लगे कि जी आप मत जाओ। हम ऐसे ही गए कार्य में, पूरे देखो आप पैर भी हैं, पूरे वहीं गए खेत पर, पूरी वो मचान वचान बांध कर पूरी टीम को, वहां एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं उनको सबको बैठवा कर वो करके, जो बल्ली की जरूरत पड़ रही किसी को तो बल्ली पहुंचवाई, चाली की जरूरत पड़ रही चाली पहुंचवाई, जो जो चीजें चाहिए थी वो वहां पहुंचवाई। तो यही सब सहयोग से, अधिकारियों से क्या हो सकता था कि ये आवाज जो ये वन विभाग के अधिकारी यहां संसाधनों की कमी के कारण नहीं कर पा रहे थे। हम भी धरने प्रदर्शन कर रहे थे। बात ठीक है, लखनऊ तक बात पहुंचाई जाए। लखनऊ के अधिकारी आपके बीच आए बिजनौर में, और उन्हें देखने के बजाय, उन्हें सारी चीजें वो करने के बजाय डिस्टर्बेंस किया गया। ठीक है, वो उनकी सोच रही होगी। अब यहाँ रेंजर साहब आपके बीच में, अभी कई लोकेशन मिल जावे या गुलदार दिख जावे ना, कोठे में बंद कर लो, तुम बाहर फिर जाओ, गुलदार तो तुम खा जाना। अधिकारियों को इतना जरूर है कि ये अधिकारी पढ़े लिखे लोग, खेती का हमें पता, खेत की समस्याओं का हमें पता किसान को, लेकिन
गुलदार का ही न पता गुलदार कैसे कैसे घटनाएं करता है। तो ये अपने हिसाब से कहेंगे। अब इन्होंने जैसे कहा, वन विभाग के लोगों ने पंपलेट छपवाई कि वहां ट्रांजिस्टर बजाओ खेत पर। हमने इन्हें सुझाव दिया, हमने कहा कि वहां अगर ट्रांजिस्टर बजाया हमने तो उस रेडियो की आवाज में उसकी आहट का खड़के का पता भी नहीं चलने का। हमने कहा अगर वो आवाज से भागता तो उसके लिए आप पटाखा ले जाओ, कोई पटाखा पटका दो, आग जलाओ या हथौड़ी पटकाओ, ट्रांजिस्टर बजाकर काम में नहीं लगना चाहिए। क्योंकि किसान का ध्यान खाने बोलते हैं अगर आहट से वो आएगी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसा कि अभी रेंजर साहब ने भी बताया कि वो बैठ कर हमला करता है गुलदार बैठे हुए आदमी को। तो जंगल अगर जाना है तो 2 आदमियों से कम नहीं जाना, और इस क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल नहीं जाना। अगर अकेले अकेले आप गए, अभी हम वहां उधर बुनियापुर से अंदर गांव था, कौन सा गांव था वो, माननगर और वो सुरानंगली में हम थे, जंगल के रास्ते से हम आ रहे थे। तो कई लोग हम अकेले ऐसे जाते हुए मिले। हमने कहा भाई तुम अकेले क्यों आए, क्या डर नहीं लग रहा गुलदार से? अरे कहीं गुलदार ना जी। तो भाई देखो सावधान रहो। और ये गुलदार, 1 मिनट सुन लो, ये गुलदार गर्दन पर हमला करता है। ये जो है कपड़ा है, ये कपड़ा एक राइफल से ज्यादा काम कर सकता है गुलदार से बचने के लिए। इस कपड़े को और मोटा कपड़ा लेकर बड़ा सा, और इस कपड़े को इस तरह से पूरी तरह से इसे गर्दन पर लपेट लो। जंगल जब जाओ, एक आदमी कोई बंशी लिए हुए या कोई हथियार लिए हुआ खड़ा, आपने भी कपड़ा लपेट रखा, आप जंगल में काम कर रहे हो। गुलदार ने पीछे से हमला करा, कपड़े के कारण उसके दांत तो लगे नहीं, दूसरे आदमी ने उसका अगर लठ मार दिया तो गुलदार से आप जान बचा लो, उस गुलदार को लपेट लो, मार भी दोगे आप। तो ये सब सावधानियां आपको बताई गई हैं। और भी जंगल नहीं जाना, सोच अकेले सोच के लिए नहीं जाना, बच्चों को बाहर नहीं निकालना, सावधानियां आपको बता दी गई। मैं तो 2-3 बात आपको केवल बताऊंगा। आज जिलाधिकारी महोदय से और सीडीओ साहब से, दोनों से बात करके एक तो ये आदेश हमने करवा दिए, धन की पैसे की व्यवस्था भी करवा दी कि हर गांव के अंदर, गांव के बाहर जहां जहां भी है वहां लाइटों की व्यवस्था रहे गांव के बाहर। और ये प्रधान जी भी यहाँ बैठे, और हम तो एक बात और कहें, चाहे अपने आप चंदा इकट्ठा करके गांव के बाहर चारों तरफ व्यवस्था लाइटों वाइटों की करनी पड़े, वो करनी है। क्योंकि ये जो है दुश्मन छुपकर वार करने वाला दुश्मन है, और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ज्यादा